वेलकम बैक। हम वापस आ गए हैं ईद इज़हार के साथ, आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान ईद के तीसरे दिन आपके साथ। और मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि जनाब अभी हमारे एक गेस्ट जो हैं वो चले गए हैं, जो कि उन्होंने अभी जो है कहीं जाना था, उनका दूसरा इंटरव्यू था, इस वजह से वो चले गए हैं। ईद उन्होंने मनानी है, ईद का तीसरा दिन है, लेकिन अभी हमें नए गेस्ट ने जो है वो ज्वाइन किया है। और नए गेस्ट में मैंने जैसे आपको बताया था कि पाकिस्तान की तमाम पार्टीज़ जो हैं वो आज एक ही चैनल पर, एक ही पैनल पर उनके रहनुमा जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। और आज मैंने ईद के तीसरे दिन सबको एक साथ बिठा लिया है। ऐसा शायद ही कहीं हो रहा हो, ये शायद ही आपको कहीं देखने में मिले, लेकिन आपको टीवी टुडे के इस प्लेटफॉर्म पे और इस शो में लाजमी ये चीज़ देखने को मिलेगी। अभी अभी हमें ज्वाइन किया है राना साहब ने, और राना मोहम्मद अरशद साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बस, ईद मुबारक सर। जी थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ तो राजा साहब से तो आप वाकिफ़ ही हैं, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले भी इनसे जो है वो आपकी जो है वो मैंने तारुफ करवाया और बात हो ही नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है राजा असद इकबाल साहब जो है वो हमारे साथ जो है स्टूडियो में मौजूद हैं। और फिर हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त आपके और हमारे बहुत फेवरेट, जी हाँ, जिनका नाम ही उनका तारुफ है, पाकिस्तान का एक नामवर नाम, उनकी आवाज़, उनका अंदाज़, और अगर कहीं बात आए किसी झुमके की तो फिर फौरन से पहचान जाते हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जी हाँ, द वन एंड ओनली, पाकिस्तान का फखर, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वारिस बेग। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। और आपने बहुत अच्छा काम किया। वो क्या है कि ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए, रस्में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। पीटीआई और नून लीग को आपने इकट्ठा बिठा दिया ना, और बीच में गैप भी कोई नहीं, मजे की बात है। और सोफा भी लाल रंग का ऊपर से। और ये आपके चैनल ने बहुत अच्छा काम किया। मैं समझता हूँ कि ये जो जितनी भी ये लड़ाइयाँ हैं या जो भी डिफरेंसेस हैं, वो तो सिर्फ टीवी पे होने चाहिए कि आपका ये पार्टी ये काम का खराब कर रही है, ये खराब, लेकिन आपस में तो हम ऐसे ही होते हैं। जितने भी मैंने देखे हैं हमारे पॉलिटिशियन, जब वो स्क्रीन से आउट होते हैं तो बिल्कुल आपस में भाई होते हैं, भाई वाली बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे तो उनकी मजबूरी होती है। हाँ, वारिस बेग साहब के साथ ही हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पर सीनियर रहनुमा भी मौजूद हैं, नौरीन सयाल साहिबा। उन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ, द वन एंड ओनली, हमेशा से एक्टिव कारकुन रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। खास तौर पे ये मत कहिएगा कि मैं तैयारों की आई हूँ, आपने ये जोड़ा मेरी फरमाइश पे पहना है। मैं अपने नाजरीन को पहले ही बता दूँ, क्योंकि नौरीन साहिबा जो है वो बहुत सादा रहती हैं, बड़े सिंपल जोड़े पहनती हैं, लेकिन आज मैंने इनसे कहा कि ईद का मौका है और ख़ास तौर पे मेरे मॉर्निंग शो की 100 एपिसोड हमने कंप्लीट की है, तो हमने केक काटना है, आपने बहुत अच्छे से तैयार होना है। और आज आपको जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चमकती हुई नजर आ रही है मेरे सेट पर। और इसलिए आज जितनी पार्टीज इकट्ठी हुई हैं वो आपकी सालगिरह की वजह से इकट्ठी हुई हैं। जी बिल्कुल। 100 आपके पूरा 100 हो गई आपके एपिसोड। जी शुक्र। आज आपकी भी सालगिरह माशाल्लाह, अब 19 की हो गई है माशाल्लाह। जी, अब ये तो मैं कितने साल की हो गई, ये तो हर कोई अपना अपना आइडिया जो है वो लगा सकता है, लेकिन 100 एपिसोड मेरे प्रोग्राम की हुई हैं, मैं 100 साल की नहीं हुई हूँ। इसके अलावा हमारे पास हमारे बहुत ही प्यारे तज्जियाकार और हमारे मुल्क का फ़ख्र, मैं इनको कहती हूँ, खावर नईम हाशमी साहब, जिनका नाम, उनका तारुफ है, बहुत बड़ा नाम है। और माशाल्लाह जब भी मैं ये नाम लेती हूँ तो मुझे ख़ास तौर पे कुछ अपने अंदर से ही अदब महसूस होता है, एक अलग सी चीज़ जो मैं सर के लिए हमेशा जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। और ये सारी पार्टीज़, ये सब लोग हमारे अपने हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे आज इनको इकट्ठा करने का मकसद ये है कि ईद का मौका है, ईद का दिन है। तो हम राना साहब से स्टार्ट करते हैं। राना साहब, वैसे तो नून लीग खफा रहती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपके साथ ही बिठा दिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज ईद के दिन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके टीवी चैनल टीवी टुडे, आपके चेयरमैन साहब और आपकी पूरी टीम, कि माशाल्लाह कोरोना के जोबन के बावजूद आपका बड़ा कलीदी किरदार अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है ईद के मौका पर। और मैं समझता हूँ कि ये ईद जो है ये सब ने सादगी के साथ मनाई है। जी बिल्कुल। और बिलखसूस हमारी लीडरशिप का जो हमें हुक्म था मियाँ नवाज साहब, शहबाज साहब का, हमने अपने हलकों में रहकर ईद गुजारी है। और क्योंकि ईद मिलनसारी, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत का पैगाम देती है, और इसमें मैं वो बिल्कुल पीए के त्यारे वाला जो हादसा है ईद से 2-3 दिन पहले का, वो मैं नहीं भूल सकता। बिल्कुल सही। और कोरोना में हमारे तकरीबन
1100 के करीब जो प्यारे अल्लाह को प्यारे हो चुके जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल और फिर क्योंकि 50,000 से मरीज जो है तादाद बढ़ चुकी है, मैं समझता हूँ ये एक कौमी इशू है, इस पर बिल्कुल कौमी यकजहती की ज़रूरत है। जी बिल्कुल गवर्नमेंट ने अपना काम करना है, अपोजिशन ने अपना करना है, लेकिन आफ्टर ऑल आवाम को फैसिलिटेट करना सबका फर्ज है। हमारी जिम्मेदारी अपनी होती है। जगह। क्योंकि मैं जब खुद गवर्नमेंट में था, शिवाशी साहब के साथ कैबिनेट मेंबर था, हाँ। तो हम बात भी सुनते थे, हत्ता कि जो हमने डेली वेजर भर्ती किए हुए थे वो मार रोड पर आकर एहतजाज करते थे कि हमें सही। परमानेंट करें, सही। तो हम उनकी गालियां भी सुनते थे, लेकिन सही। उनसे प्यार भी करते थे और आफ्टर ऑल उनको फैसिलिटेट भी करते थे। सही। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि कोरोना के मर्ज में पूरी दुनिया में ये एक इंटरनेशनल वबा के तौर पर फेंका। बिल्कुल अमेरिका एक्सपोज हुआ है, कनाडा एक्सपोज हुआ है, यूरोपीय कंट्रीज एक्सपोज हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक, बेशक। जिनके कब्जे में हम सब की जान है, बेशक। और सरदार दो जहान रहमत लिल आलमीन के सल्लल्लाहु कदमों की खाक के सदके पाकिस्तान बहुत ज्यादा महफूज है, जी कुफ्ते मदाफत है। मैं समझता हूँ जिस तरह खबर नईम हाशमी साहब बता रहे थे जी। कि ये अमेरिका गए हुए थे, तो इन्होंने बड़ी करीब से वहां पर देखा है। बिल्कुल लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर, हमारे आर्टिस्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना रोल प्ले किया है, जैसे आप एंकर्स थे, तमाम पार्टीज ने अपना अपना रोल प्ले किया है, और मैं समझता हूँ कि ये खुशी ईद जो है ये हमें खुशियाँ देती है। और क्योंकि रमज़ान मुबारक के 30 दिन के रोजे रख कर बिल्कुल सब बिल्कुल, ने, तो जाहिर है तो मैं रोजेदारों के लिए समझता तो हूँ खास ईद कि की एक खुशी खास है। और स्पेशल ईद बिल्कुल। है। अच्छा राना साहब, आप तो यहाँ पर तशरीफ रखते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आपके सामने ही तशरीफ रखती है, नौरीन सयाल साहिबा, और इनसे भी पूछ लेते हैं कि आप ईद कैसे मनाती हैं। ईद के ख़ास मौके पे, ईद के ख़ास दिन में कुछ फैमिली के लिए खाने शाने बनाने कोई इस तरह से, या अपने लोगों के लिए, या आप किससे मिलने कोई आता है, या इस ईद में क्या डिफरेंस है? थैंक यू नबिया। अभी राना साहब ने बात की थी कि जो प्लेन क्रैश हुआ है कराची में 2 दिन पहले, उसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है, और जी बिल्कुल। वहाँ पे जिन लोगों की डेथ हुई है, इस दुख की घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं। कोई भी पार्टी है, चाहे पीपी है, नून है, पीटीआई है, कोई कोई भी भी है, हाँ। इस वक्त हम उनके साथ खड़े हैं। दूसरा, ये जो कोरोना की वबा फैली है, इसमें भी हमारे पूरी दुनिया में ही है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हालात इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है, तो हम लोग इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। ईद के दिन है, बिल्कुल। तो हम लोग ईद के दिनों में भी सब लोग, आज तीसरा दिन है ईद का, तो आज भी आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे, आएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एहतियात करें। बिल्कुल। तो बाकी ईद वाले दिन सुबह सुबह तो शीर खुरमा, दही भल्ले, फ्रूट चाट खुद बनाती यहाँ हैं? से खुद बनाती हूँ। अच्छा। और फिर उसके बाद दोपहर का जो खाना है, मैं तमाम लोगों को घर पे इनवाइट करती हूँ वाह वाह। उसमें, और इटालियन, चाइनीज, पाकिस्तानी तमाम खाने में ये सारी चीजें आप खुद बना लेती हैं? सब मैं खुद बनाती हूँ, पक्की बात है। क्योंकि हमारा जो कुक है वो कोरोना की वजह से तो वैसे ही अभी फारग हुए हैं। इतना सारा काम आप अकेली कर लेती हैं? लेकिन ईद वाले दिन मियाँ साहब हेल्प specially- करवा रहे होते हैं? मियाँ साहब भी हेल्प करवाते हैं, क्योंकि वो आर्मी ऑफिसर हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझे बहुत कुछ वाह सिखाया वाह, है। क्या बात है, तो क्या बात। क्योंकि मेजर साहब की वजह से मैं अच्छी कुक बनी हूँ, हाँ, तो मेजर साहब को क्रेडिट जाता है। मेजर साहब वारिस बेग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और वारिस साहब जो है वो माशाल्लाह मुख्तलिफ चैनल पे आपको जो है वो नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन आज स्पेशली टाइम निकाल के जो है हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप बताएं, आप कैसे ईद मनाते हैं? वैसे तो आपकी ईद जो है वो सारे स्टार्स के साथ, लेकिन घर वालों के साथ, और इस ईद में क्या डिफरेंस है? इस ईद पे जैसे कि बहुत ही सैड हादसा हुआ, जी। मेरी वाइफ तो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया उन्होंने देखे कि बच्चे भी, यंग बच्चे जी भी बिल्कुल इसमें बिल्कुल चले गए। बिल्कुल फिर ईद की नमाज सही। नहीं पढ़ी गई इस बार, क्योंकि उन्होंने एक दिया हुआ था इतने लोग मस्जिद में एंटर हो सकते हैं, तो ये वो भी SOPs बनाई हुई। SOPs बनाई हुई, तो उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे अभी देखा है, मैं खावर साहब से आके ईद ही नहीं मिला, हाँ। ना राना साहब से सही, मिला हूँ, ना उनसे सही, मिला हूँ। सही। तो ये तो फिर ऑब्वियसली हमारे कुरान में भी है कि जहाँ पे वबा हो तो जी, उसको वहाँ बिल्कुल, दाखिल ना हो, नबी तो वहाँ पाक का भी हुक्म है। नबी पाक का भी हुक्म है। तो बिल्कुल। इस ईद पे बस यही है कि मैं हम हमेशा ये फैमिली में भी ये कह रहा हूँ 2 महीनों से कि इस साल आपके ड्रीम्स जो हैं या आपके जो प्लान्स हैं उनको सही। भूल जाएं। भूल जाए, सही कह रहे हैं। आपकी जो दिसंबर तक अगर आपकी ज़िंदगी बच गई तो ये आपकी प्रॉफिट है। बहुत बड़ी बात है।
यही आपकी प्रॉफिट है इस साल की। ये ना सोचे कि हम इतने 3 महीने से कमा नहीं रहे या किसी पैसे नहीं आ बिल्कुल, बिल्कुल रहे, तो इसको आप ईद को इस तरह लें कि आपने अगले साल फिर अल्लाह करे हम ईद देखें। क्योंकि मैंने अपना फर्स्ट कज़न को खोया है इसी पैंडेमिक से, कोरोना से। 2 दिन के अंदर उनकी डेथ हो गई थी इधर ही सर्विसेज हॉस्पिटल में। ना हम उनके फ्यूनरल पे जा सके, ना उनको देख सके कि उन्होंने रैप करके उन्होंने उसको ऐसे ही कर दिया। बहुत ही तकलीफ देखी, बहुत ही तकलीफ देखी। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ महफूज रहें। और जो मैं सुन रहा हूँ खावर साहब से मैं बात कर रहा था आने से कि शायद इसको लॉकडाउन कर दें ईद के बाद फिर, तो इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं जी घबराना नहीं है इस मुल्क के, घबराए ना, जो भी घबराएंगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगी उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर जिस तरह बाजारों में रश था या जो भी था, हम ऐसे भी इसका ख्याल तो रख नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है तीसरे दिन भी कि ज़रूरी नहीं कि इस्लाम में आप जप्शन डाल के सबको ईद मिले, आप ऐसे भी कर सकते हैं जी आपको ईद मुबारक। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगियाँ बच जाएँ, यही हमारी प्रॉफिट है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। राजा साहब, आप ज़ाहिरी बात है कि जैसे वारिस साहब जो है वो ये बता रहे हैं, कह रहे हैं, और सब लोग भी ईद से पहले भी ये बात हो रही थी, और अब भी जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो कह दिया गया है कि ईद के बाद जो है वो सख्ती की जाएगी, लॉकडाउन सख्त कर दिया जाएगा। सिर्फ ईद की वजह से जो है वो लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी की गई थी कि लोग शॉपिंग कर लें, अपनी दुकानें खोल लें, कमा लें। क्या लोगों ने इतना कमा लिया है ईद पर कि अब जो अगर आप लॉकडाउन दोबारा से जो है वो करते हैं और पंजाब में सख्ती तौर पर जो है वो अमल किया जाता है सख्ती से इस चीज़ पे, तो लोग जो है वो इस चीज़ को दोबारा से जो है उसी तरह फॉलो करेंगे? जो ताजरों ने आपके ऊपर प्रेशर डाला था और दुकानें खुलवा ली थी, क्या वो ईद के बाद जो है वो इसे दुकानों को जो है वो आप बंद करवा देंगे तो वो आराम से आपकी बात को जो है वो समझ लेंगे? देखिए, बाहर जो सूरत नज़र आ रही है, मुझे नहीं लगता कि ये खुला रहेगा। जो हालात नज़र आ रहे हैं हमें, जो देखने में अब देख रहे हैं हम लोग भी, आप भी गए होंगे, आप भी बाजार गए होंगे। तो मैं नहीं गया जी बाजार। अच्छा, मैं सिर्फ डॉक्टर साहबा के प्रोग्राम में हूँ, मैं कहीं नहीं गया ऑनेस्टली। मुझे नहीं लगता कि ये डॉक्टर खुला रहेगा, और मुझे लगता है कि ये बहुत सख्त होगा बात। जो मर्दों को बाजार जाने की जरूरत नहीं है, ये हमारी जो औरतें बैठी हैं देख लें, इनके कपड़े देख लें, हमारे देख लें। हमने वही कपड़े पहने हैं जो पिछली ईद में शायद पहने होंगे, हम तो बाजार नहीं गए। मेरा ख्याल डॉक्टर साहब जैसे राय सर बताया और वारा साहब ने, इस पर हमें थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। और एहतियात बीइंग इंसानियत, कौम, अपना एक रोल हमें प्ले करना है। मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मार्च से स्कूल और कॉलेज बंद हैं, उसी तरह थिएटर बंद हैं, सिनेमा घर बंद हैं, शादी के जो मैं समझता हूँ शादी हाल बंद हैं। कम्युनिटी तो ओवरऑल डिस्टर्ब हुई है नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अब ईद खैर खैर से गुजर गई है। मेरा ख्याल है कि विद इन 1 वीक, फर्स्ट वीक में रेस्टोरेंट और अब वो ओपन हो जाएंगे। रेस्टोरेंट का देखा जा रहा है और वो विद इन पैरामीटर्स। और मेरा ख्याल है कि अब हमें कोरोना के साथ लड़ना भी है और जिंदा भी रहना है, फेस भी करना है, हमें फेस भी करना है, लेकिन हमें एहतियात जरूरी करनी है। आपको पता है ये जो 3 दिन पहले हादसा हुआ है जहाज का, इसमें 107 लोग थे जी, इसमें एक सीट छोड़ के एक सीट पे लोग बैठे थे। एसओपीज़ का ख्याल रखा गया, इसीलिए वो जहाज उन्होंने चलाया। 160 लोगों की जगह थी, 160 लोगों की जगह थी, एसओपीज़ का ख्याल वहाँ भी रखा गया। तो सर ने बड़ा अच्छा किया, हमने जिंदा भी रहना है। तो ये नहीं है कि आप, लेकिन वर्ष में देखना कि वो तकरीबन 91 के करीब पैसेंजर थे और 99 बाकी वो 7 के करीब आला था और कोई 99 के करीब थे। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वो पंजाब बैंक के जो सीईओ हैं मतलब वो भी उस जहाज में थे। अल्लाह के काम है। अल्लाह के काम इस हादसे में सर हमारा भी एक साथी जो है वो जी वो शहीद हुए हैं। अच्छा, अंसार नकवी साहब। अंसार नकवी साहब सिटी 42 का डायरेक्टर। अखबार में और न्यूज़ चैनल में कोई 18-20 साल हमने इकट्ठे काम किया है। तो बहुत अच्छे आदमी थे, हैदराबाद से उनका ताल्लुक था। तो इस तरह मुझे जब ये इत्तला मिली तो ये जितने भी मुसाफिर जो है वो शहीद हुए या जख्मी हालत में है, और सब जो है वो हमारे लिए इंसार नकवी है, सबके लिए हमारे दिल में दर्द है।
बिल्कुल इसे बिल्कुल। बहरहाल इस वाकया ने वाकयातन नहीं, पूरे पाकिस्तान को हिला दिया जी। बिल्कुल। आप इतनी बड़ी इंसान बातें करता है जी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सही। तो 30 सेकंड पहले अल्लाह ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते। 1 मिनट पहले की बात है, 1 मिनट पहले अगर उतर जाते सब सेफ थे। सही कह रहे हैं, 1 मिनट सही लगा, कह रहे 1 हैं, मिनट कुछ लगा भी नहीं सबको। होना था, बिल्कुल ऐसे। तो बस ये अगर कोई याद रखे तो मैं समझता हूँ बहुत से मसले हमारे मुल्क के भी मुल्क हल के हो हल हो जाएंगे। जाएं। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल। आपके चैनल की वसातत से और इस खुशी के मौका पर ईद के बाद मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमें कोरोना के जो SOPs हैं उसमें थोड़ा सा रिव्यू की ज़रूरत है। सही। हम में से जब एक कोरोना का मर्ज होता है तो वो वायरस होता है, लेकिन उस मरीज को जब हम इतना दूर फेंक देते हैं और इतना गैप, वो जो गैप है मैं समझता हूँ कि वो अब डे बाय डे उस गैप की वजह से जो प्यारों में वो एक नफरत का हम पैगाम देते हैं वो आ नहीं सकता। सही। ठीक है ना, जब हम ये कहते हैं कि कोरोना का जो मरीज था वो अल्लाह को प्यारा है कि वो शहीद है, शहीद। जब जो शहीद है तो शहीद तो जिंदा रहते हैं, सही। और हम जिस तरह उसको दफनाते हैं मैं समझता हूँ कि WHO की जो पैरामीटर्स हैं उनकी अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त हो सकते हैं, सही। लेकिन हमें बतौर बीइंग मुस्लिम और उसमें थोड़ा सा रिव्यू का मतलब है कि सबको हमें बैठकर बिल्कुल सही। मिलजुल राना साहब एक क्वेश्चन है, आप में सर। से किसी को ऐसे कोई रिश्तेदार या दोस्त मरा है इसमें कोरोना में? जी दोस्त थे जी मेरी एक- दोस्त, हाँ। मेरा फर्स्ट कजन की डेथ हुई है। आप ये सोच नहीं सकते कि हम किस ट्रॉमा से गुजरे हैं, ना हम घर जा सके उनके। उन्हें कहा जी आप घर नहीं एंटर हो सकते। वरना शामिल हो सकेगी। उनकी मिसेस के पास कोई जा नहीं सका, उनका सगा भाई बाहर खड़े होके आपने अफसोस कर दिया। और क्या मतलब very, ये very, सिर्फ ये very- कहना तो शायद इतना आसान हो, लेकिन जिन लोगों ने ये सब चीजें अपनी आंखों से देखी उनके लिए बर्दाश्त करना बहुत कितना मुश्किल है। नहीं, आप यकीन करेंगे खबर साहब कि जो लोग सीरियस भी हैं वो हॉस्पिटल जाने से इन चीजों से जी, जी, घबराते जी, हैं। घबराते ऐसे ही हैं। है। जो डॉक्टर साहब अल्लाह उनको जो रहमत में जगह कराची वाले, वो खुद भी डॉक्टर थे हाँ जी। और वो परेशान थे कि मुझे कोरोना अगर डिक्लेयर हो गया तो मेरे साथ जो रवैया होगा, जो सलूक होगा, सही कह रहे हैं आप। वो गलत ऐसे ही है। है। मतलब मेरी अर्ज ये है कि जैसे होम आइसोलेशन पंजाब गवर्नमेंट ने कर दिया है, उसी तरह थोड़ा सा रिव्यू की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। और जब गुजरांवाले सेंटर में खास से मेरे अजीज दोस्त थे, वो लंदन से आते हैं और बुखार था तो उन्होंने टेस्ट ना करवाया, घर में गए तो वालिद साहब को हो गया, फैमिली को, बेटियों बेटों को, और खुद वो 2 दिन बाद नेगेटिव हो गया, लेकिन पूरी फैमिली पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव हो गई। और फिर वो छोटे छोटे बच्चे, और वो कह रहे थे कि जब हम क्वारंटीन सेंटर में थे तो हमें मिलने नहीं देते थे, लेकिन जब हम क्लियर हो गए नेगेटिव तो फिर हमें डॉक्टर ने गुलदस्ते दिए और हमें हार भी डाले। सही। लेकिन वो जो एक गैप था, मतलब उस गैप की वजह से थोड़ा सा अभी तो हकीकत परेशान- पर ये भी नहीं कहा मैं जा सकता आपको- कि कोरोना के पेशेंट ठीक मैं हो गए हैं, वो आपको दोबारा नबी- कभी इसमें जो है वो नबी इफेक्ट हाँ होंगी या कभी कोई ऐसा बताना जी। चाहता हूँ। मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि जी जब वर्जीनिया में मैं अपनी बहन के घर में था तो मेरा बहनोई, आपको मैंने बताया कि न्यूयॉर्क से मुझे लेने आया था बाई कार। जी। तो टोरंटो नहीं जी, न्यूयॉर्क में उतरा अच्छा, था। न्यूयॉर्क उतरा था, वहाँ वर्जीनिया जाना था, वर्जीनिया से हमारा प्रोग्राम था अच्छा, टोरंटो टोरंटो जाने का। जाना। सही। लेकिन वहां पर ही वर्जीनिया में ये हालात शुरू हो गए। 4 या 5 दिन के बाद वो मेरा जो बहनोई है उसको ये वायरस हो जाता है। अब आपको मैं बताऊं कि मैंने जिंदगी में जो शिद्दत से बातें महसूस की हैं उनमें एक वाकया ये है कि हम ऊपर वाले फ्लोर पे, उसकी 2 बेटियां, उसका एक बेटा, उसकी बीवी और मैं एक लंबे डिस्टेंस में खड़े हुए थे और वो हॉस्पिटल की वो वैन आई उसको लेने के लिए। और जब सीढ़ियां उतरते उतरते उस शख्स ने, सोराब शेख साहब, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो ये लम्हा मुझसे देखा नहीं गया। उन्होंने इस तरह देखा कि जैसे वो आपको आखिरी दफा देख रहे हैं। सही। फिर उनका 2 महीने वो सिलेंडर पे रहे। अच्छा, तो अब माशाल्लाह अब ठीक है, उनकी हालत माशाल्लाह। बेहतर है। खौफ है, अब उनका ये सारा लोग उनका पॉजिटिव आ गया वैसे है। भी खौफ बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा है। खौफ है। वो ये भी खौफ है की कि वजह से अगर हो रहा है किसी ये एक सारा। फर्द को हो जाता है तो घर को शुरू घबराहट कर बहुत दिया ज्यादा जाएगा। इस तरह का भी बहुत ज्यादा लोगों में खौफ है। ये क्या आप समझते हैं, आप सब लोग ये बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई अवेयरनेस में कमी रह गई है, कोई मीडिया की तरफ से समझाने मीडिया में ने कमी ड्रा है? बहुत दिया एक्चुअली लोगों को। बिल्कुल बात
इसकी SOPs बनाते इतना डराते हैं ना जितना डरा दिया है, सही। और डर की वजह से कुछ लोग मर जाते हैं। सही। मेरे कजन ने मुझसे 3 बजे बात की कि यार किसी से बात कर लो, मुझे यहाँ भेज दिया, उन्होंने मुझे कल पॉजिटिव हो गया। अच्छा, रात को उन्होंने कहा जिसको वेंटिलेटर पे डाला, मैंने कहा मैं गवर्नर साहब से बात करता हूँ तो वो आपको अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। 1:30 बजे उसकी डेथ हो गई। अच्छा, ये खौफ समझ से मर नहीं आ गया। रही कि आप सही कह रहे हैं, शायद ये कहते खौफ मुझे है। यहाँ से निकाल दो, बार बार मुझे कह रहे हैं यहाँ से मुझे निकाल दो यार, यहाँ सारे लोग तो वो है। ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि थोड़ी देर पहले जो है वो ये बात हो रही होती है और फिर एक ही रात जो है वो गुजरती है और अगले ही कुछ लम्हों में जो है वो कोरोना पेशेंट जो है वो डिक्लेयर जो होता है वो उसकी डेथ हो जाती है। ये सब क्या मामला या मामला है? आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, लेकिन हम उन लोगों को कैसे भूल सकते नहीं, हैं इसको नाम दे जो कोरोना पेशेंट है? ईद कोरोना। सही कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल, वही मैंने अल्लाह पहले ताला भी कहा, ये ईद कोरोना ही है ना जी, ये कि हम आपस में बगलगीर नहीं हो बगलगीर नहीं सके, हो हम सकते। हैंड शेक नहीं कर नहीं कर सके, तो ये सके, ईद कोरोना है। बिल्कुल। और खुदा ना खास्ता हम तो सोचना, अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई ईद जो है वो दोबारा देखनी जो है वो नसीब हो। अल्लाह ताला अच्छी ईद देखना नसीब करे। अभी मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो दोबारा आके आपको ज्वाइन करते हैं, फिर इंशाल्लाह केक भी हमारे साथ होगा, सेलिब्रेशन करेंगे। 100 एपिसोड कंप्लीट किए हैं हमने टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप पॉलिटिक्स भी देखते रहे हैं, सोशल इश्यूज भी देखते रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज भी देखते रहे हैं, खवातीन के मसाइल के हल भी देखते रहे हैं। इसमें आपके लिए मैंने वो तमाम चीजें लाने और करने की कोशिश की है जो आप देखना और सुनना चाहते थे। आप व्यूअर्स ने बहुत पसंद किया, मिलियंस में जो है वो मेरी व्यूअरशिप जो है वो गई और मेरे एक एक क्लिप की मिलियंस में व्यूअरशिप है। एक प्रोग्राम की अगर मेरे 10 क्लिप अपडेट होते हैं तो उस एक एक क्लिप की मिलियंस में व्यूअरशिप है और मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है वो मेरे प्रोग्राम को इतना पसंद किया। और आज ईद के दिन ये तमाम लोग, ये तमाम सितारे, ये तमाम पर्सनैलिटीज मेरे साथ यहाँ मौजूद है, मौजूद रहेंगी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरी बाद ज्वाइन करते हैं ईद इसार। देखते रहिए हमारी ईद की ट्रांसमिशन। वेलकम बैक। ईद इसार है जनाब और आज ईद का तीसरा दिन है और ईद के तीसरे दिन तमाम पार्टीज मेरे इस सेट पर मौजूद हैं। ईद ट्रांसमिशन में, ईद में हमारा हिस्सा है क्योंकि पाकिस्तान की पार्टीज हैं। ये किसी इंडिविजुअल, किसी एक शख्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काश कि हमारी सोच ऐसी ही हो जाए और हम अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो, जो भी पार्टी हो, वो अवाम की सोच रखकर अगर चले और अवाम के लिए अगर जो है वो काम करना चाहे तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और आज ईद के दिन जो है मैंने इन सब से ये पूछना भी है कि ये ईद को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये ईद थोड़ी डिफरेंट है लेकिन फिर भी हमें खुशी तो सेलिब्रेट करनी है, मिलकर करनी है। और अभी मुझे जो है वो, मैं ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो हम बात कर रहे थे, बहुत सीरियस टॉपिक जो है वो छिड़ा हुआ था कोरोना वायरस के हवाले से। जहाँ जहाँ कोरोना से जो है वो इफेक्ट हुए लोग या पेशेंट जो है वो इस टाइम हॉस्पिटल में मौजूद हैं, अगर उन तक हमारा ये प्रोग्राम पहुँच रहा है तो थोड़ी सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी जो है वो खुशी के साथ आप ये प्रोग्राम देखें। क्योंकि वारिस बेग ने भी हमें ज्वाइन किया है, वो भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। मैंने उनसे गुजारिश तो करनी है कि वो गुनगुना दें, लेकिन शायद वो मूड में नहीं है, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर कुछ ना कुछ जरूर गुनगुना के जाएंगे। और आज टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान, मेरा प्रोग्राम जो मैंने टीवी टुडे की स्क्रीन से पेश किया आप लोगों के लिए, 2 घंटे का प्रोग्राम, 5 डेज इन अ वीक, डेली आपके लिए फ्रेश प्रोग्राम। और सैटरडे और संडे को हमारी जो अभी रेटिंग आती थी जिस भी क्लिप की, वो सारा हम इकट्ठा करके बेस्ट ऑफ द जो है वो प्रोग्राम चलाते थे। तो आज हमने 100 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं और आज ये केक आप जो है वो देख रहे हैं, ये केक जो है वो हमारे सामने है और ये तमाम गेस्ट भी यहाँ पर हैं। अभी मैं अपनी टीम से भी आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ बहुत अच्छे लोग, जिनमें पॉलिटिशियंस भी हैं, जिनमें आर्टिस्ट भी हैं
اور جن میں دوسرے شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں, اینکرز بھی ہیں. انہوں نے میرے پروگرام کے لیے کچھ میسیجز جو ہیں وہ بھیجے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ ہم وہ سن لیتے ہیں. اگر ہم پہلے حنیف پتافی صاحب کو سن لیں, مشیر صحت جو ہیں, تو انہوں نے ہمارے لیے جو ہے میرے پروگرام. میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ کا ویژن, آپ کی فہم و فراست اور آپ کی پوری ٹیم کی جو سٹرگل ہے, جو کوشش ہے, ماشاءاللہ آپ کا جو پروگرام ہے اس میں فلی طور پر زندگی کے ہر طبقے کی آپ عکاسی کرتے ہیں. آپ مظلوم کی بات کرتے ہیں, آپ خواتین کی بات کرتے ہیں, مزدور کی بات کرتے ہیں, آپ تحریک پاکستان کا ریفرنس دیتے ہیں, آپ آج کے ینگسٹر کو بتاتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کیسے بنایا تھا, آپ قومی ہیروز کی بات کرتے ہیں. اس لیے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور آپ کی وساطت سے آپ کے ٹی وی ٹوڈے چینل کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ضرورت ہے ان فیوچر, جو آج کا ہمارا بیٹی بیٹا ہے, اس کو ہمیں اگر تاریخ کا وہ انڈرسٹینڈ کرے گا تو دین وہ زیادہ اس کی پروموشن کے لیے اپنا رول پلے کرے گا. اور مجھے ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کو دیکھنے میں اور پروگراموں میں بیٹھ کر بات کرنے میں جو مجھے آپ کی عکاسی نظر آئی ہے, ماشاءاللہ آپ بڑی فہم و فراست رکھتی ہیں, اور آپ ماشاءاللہ خود ایک تاریخ ہیں, آپ خود ایک ادارے, ایک انسٹیٹیوٹ کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی پاکستان کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنے کی ہمت اور توفیق دے. آپ نے پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور پی ایم این کو آپ نے اکٹھا کیا. اچھا, میں نے کاف لیگ کو بھی اکٹھا کیا تھا, وہ ذرا چلے گئے ہیں, ان کو ذرا جلدی جانا چلے تھا. کاف لیگ کی خاور بھائی نمائندگی کر لیتے ہاں, خاور صاحب بھی. ہیں. خاور صاحب کی اچھی دوستی ہے ان کے ساتھ, ان کے بارے میں یہ بات کر لیں گے. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ووٹرز ہیں وہ پرسنالٹی کو ووٹ دیں, صحیح, پارٹیز کو ووٹ نہ دیں, کیونکہ پارٹی ہارتی ہے اور جیتتی ہے, پرسنالٹی کبھی نہیں ہارے گی. جیسے اب رانا صاحب کھڑے ہو گئے, لوگوں کو پتہ ہے ان کا کردار کیا ہے, صحیح, تو لوگ اب پرسنالٹی کو ووٹ دینا شروع کر دیں, پارٹیز کو ووٹ نہ دیا کریں. صحیح, آپ دیکھیں اس پارٹی میں پرسنالٹی کون سی کھڑی ہے, بالکل صحیح. تو اس طرح پاکستان آگے بھی جائے گا, اور پارٹی ہارے گی, پرسنالٹی نہیں ہارے گی. واہ واہ واہ, کیا بات. میرے یہ ایک تو یہ پیغام ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ 100 ایپیسوڈ میں سمجھتا ہوں جی, کیونکہ میرا شعبے سے تعلق ہے, اس طرح کے لوگوں کو اکٹھے کرنا جیسے آپ نے مجھے بلایا, اٹس ویری 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 ڈیفیکلٹ جاب. پھر ایک پلیٹ فارم پہ آپ نے 6-7 لوگوں کو اکٹھا کر لیا جی, پی ٹی آئی کے, اور یہ صرف آپ ہی کر سکتی ہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ کس طرح, آپ کی جو مینیجر ہیں, یا کبھی آپ فون کرتی ہیں جی آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو آپ نے آنا ہے. تو آج کے یہ نہیں کہ کرونا ہے, آج کل کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرے گا آپ کے پاس آ کے 2 گھنٹے آپ کو دے گا. تو یہ آپ کی جو پروگرام کی ریٹنگ ہے, یا آپ کے جو پروگرام میں ایشوز آپ اٹھاتی ہیں, اس وجہ سے لوگ آتے ہیں کہ وہ اپنا بھی ایکسپریس کر سکیں آپ کے پاس آ کے. تو میں آپ کو بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ میں خود شوبز سے ہوں, مجھے پتا ہے کہ 100 ایپیسوڈ کیسے ہوتے ہیں, اور اس میں کیا کیا ہرڈلز آتی ہیں. تو میں آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئی وش کہ میں آپ کی 200 جب سالگرہ ہو تو تب بھی ہو. بالکل بالکل صحیح, ہم سب ہاں بالکل صحیح. خاور نعیم ہاشمی صاحب. نبی, آپ کا جو پروگرام ہے اس کی ایک خاصیت جو ہے, میں چونکہ آپ کے پروگرام میں کافی بار آیا ہوں, جی بالکل, آپ کے جو کنٹینٹ ہے اس میں جانبداری کی بو نہیں آتی. صحیح, ورنہ کسی بھی آپ اینکر کو کسی کا بھی پروگرام آپ دیکھتے ہیں جی, تو آپ کو نظر آئے گا کہ فلاں پارٹی کے یہ اگینسٹ ہے اور فلاں پارٹی کے یہ حق میں. بالکل نظر آ جاتا ہے, بگ کمپلیمنٹ. تو یہ آپ کی جو غیر جانبداری ہے, اور نمبر 2 آپ لحاظ نہیں کرتی, تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ خامیاں اور خوبیاں برابر کے طور پہ اس کو لے کر آتی ہیں. تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو, آپ کی سالگرہ پہ بھی اور آپ کے 100ویں ایپیسوڈ پہ بھی. بہت شکریہ, اور انشاءاللہ تعالی پھر بھی ملاقات ہوتی رہے گی. جی بالکل سر, آپ سب لوگ میری ٹیم کا حصہ ہیں, اور میں انشاءاللہ امید رکھتی ہوں کہ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو اب کال کی, اسی طرح آپ ہمیشہ جو ہے میری ایک کال پر جیسے آپ لوگ آتے ہیں, یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. نورین سیال صاحبہ, میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں اور مبارکباد دیتی ہوں کہ 100 ایپیسوڈ آپ لوگوں نے مکمل کر دیا. اور نعیم ہاشمی صاحب کی میں بات سے ایگری بھی کرتی ہوں کہ
कि आप वाकई किसी का लिहाज नहीं करती, और मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है कि आप आर्मी के बारे में सर ये कोई बात नहीं आप ये सुन कह सकते। सकते हैं बहुत बादल लिहाज डॉक्टर है। नहीं मुझे जो सबसे ज्यादा मजा आया इनके साथ, एक दफा मैं बैठी हुई थी तो आर्मी पे कोई बात हो रही थी, तो इनको इस तरह हुआ कि जैसे पाकिस्तान के बारे में और आर्मी के बारे में ये बात नहीं सुन सकती। और सबसे ज्यादा मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हमारा घर है। अगर हम अपने घर की इस तरीके से हिफाजत करेंगे और उसको इतना समेट के रखेंगे तो मेरे ख्याल में इससे बढ़ के कोई नहीं है। तो इसलिए आज से मैं डॉक्टर नबिया को मुबारकबाद भी देती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ। नो डाउट के इस जैसा एंकर मेरे ख्याल में टीवी टुडे में कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इस बात को ऐड कर दूं कि हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर, हमें किसी के खिलाफ भी बात नहीं सुननी चाहिए। बिल्कुल, It's not बिल्कुल, harming. बिल्कुल, क्योंकि सभी ने कुर्बानियां दी बिल्कुल। हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो किसी ने भी। जी आप देखें कि जो हमारा ये PAE वाला हादसा हुआ उसमें भी मेजर साहब और उनकी फैमिली थी, बिल्कुल ऐसे। और उसके साथ साथ 2 हफ्ते पहले का आप अगर बलूचिस्तान का देख लें, LOC पर देख लें, हमारे बहादुर बेटे, बल्कि मैं समझता हूँ खबर साहब भी जानते हैं कि जो कोरोना था उसमें जो चेयरमैन NDA में जनरल लेफ्टिनेंट मोहम्मद अफजल, उनका जो रोल है बड़ा न्यूट्रल ओवरऑल चारों सूबे, जैसे हमारी कश्मीर में गवर्नमेंट है या गिलगित में मुस्लिम लीग की, लेकिन वहां पर भी मैं समझता हूँ कि उनका रोल मास्क और PPE किट्स थ्रू आउट मेरा ख्याल है कि उनका, और फिर बिलखसूस हमारे बेटे जो फौजी नौजवान है उन्होंने राशन तकसीम किया, ड्यूटियां दी। बिल्कुल जो लॉकडाउन हमारा हुआ है उसमें आर्मी का बड़ा रोल था, तो वो हर नाके पे मौजूद थे, इसलिए मैं उनको अप्रिशिएट करता थोड़ा हूँ। सा और आपको बयान कर दूं, मेरे वो मेजर वक्त के दोस्त हैं। अच्छा अच्छा, ही इज अ वेरी वेरी नाइस गाय, नहीं, बड़े competent और बहुत कॉम्पिटेंट। और मैं उनके बारे में बताऊं कि FWO को FWO बनाने वाले जनरल अफजल हैं, क्योंकि जब वो उन्होंने FWO ज्वाइन किया था तब उनके पास 8 अरब का थे, अब जब छोड़ा तो 22 अरब का था। आज स्पेशल इस ईद के मौके पे जहां तमाम पार्टीज पाकिस्तान की मौजूद हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे आर्टिस्ट यहाँ मौजूद हैं, हमारे बेहतरीन तज्जियाकार यहाँ पे मौजूद हैं। सिर्फ शायद एक ही कमी रह गई कि हमें आर्मी से भी किसी को बुला लेना चाहिए था ताकि ये कमी भी मैं पूरी हो represent जाती। करूंगा। आर्मी दिखती है, आर्मी पाकिस्तान की है, हमारे बेटे हमारे भाई हैं, हम सब आर्मी के और साथ हम खड़े हैं, उनको और खराज आर्मी तहसीन जो वो पेश सरहदों करते हैं। पर दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि आर्मी का जो एज एक रोल है ओवरऑल सरहदों की हिफाजत, हम सलाम और पेश जो करते हैं। हम उस पर सलाम पेश करते हैं, सही है, और कोरोना की अदारों बात का है, विद जितना पैरामीटर उनका रहकर किरदार है, आपका रोल किसी का प्ले भी करना, नहीं मैं किसी का समझता हूँ हर ये बड़ी मुश्किल बात दौर है। में पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान आर्मी अपनी आवाम के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो अब नाजरीन हम केक काटेंगे यहाँ पर आपके सामने, जो कि हमारे मॉर्निंग शो की 100 एपिसोड कंप्लीट होने की वजह से हम काट रहे हैं। मेरी बर्थडे भी है, लेकिन वो एक अलग मैटर है। ये सबसे बड़ा बात है मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चैनल के ऑनर की, ज़हूर भट्टू साहब की, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके मुझे मॉर्निंग शो दिया। ये मॉर्निंग शो किसी और को वो दे चुके थे। जिस वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब आप लेट हो गई हैं, आप हमारा कोई और शो कर लें। तो मैंने उनसे जिद पकड़ ली कि नहीं, मुझे मॉर्निंग शो ही करना है, क्योंकि मॉर्निंग शो में शायद मैं वो सब कुछ कर सकती थी जो मैं करना चाहती थी। मैं थोड़ा सा सैड हो गई उस टाइम जब मैंने ये बात सुनी कि ये किसी और को मिल गया और मुझे नहीं मिलेगा। तो जब मैंने चुप करके नज़रें झुका ली तो शायद उन्हें कुछ महसूस हुआ। मैंने कोई अल्फाज या जुमले नहीं बोले। उन्होंने कहा डॉक्टर साहिबा आपको मॉर्निंग शो चाहिए? मैंने कहा जी सर, मैंने मॉर्निंग शो ही करना है। आप मॉर्निंग शो को संभाल सकती हैं, आप मॉर्निंग शो की तमाम चीजें लेके चल सकती हैं, 2 घंटे का प्रोग्राम आप लाइव कर सकती हैं। मैंने कहा सर 8 घंटे का प्रोग्राम लाइव कर सकती हूँ, एक दफा मुझ पर ट्रस्ट करके देखिए, मैं आपके मॉर्निंग शो की रेटिंग इतनी कर दूंगी कि आप खुद मुझ पर जो है फख्र करेंगे। और आज मैं उनकी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। एक वाहिद वो इंसान थे इस चैनल में जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करके ये मॉर्निंग शो मुझे दिया। सर मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। और शायद मैं थोड़ा सा इतना सा जो है वो जो मैंने उस वक्त कहा था कि मैं इस मॉर्निंग शो को किसी लेवल पर लेके जाऊंगी, शायद मैं उसमें कामयाब हो गई हूँ। आप आज मेरे साथ होते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन आपकी तबीयत कुछ नासाज है जिस वजह से आपने हमें ज्वाइन नहीं किया। बहरहाल आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। असद साहब, हमारे MD साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ट्रस्ट करके जो है वो हमारा साथ दिया। अबू बकर साहब, हमारे HR हेड, जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा मुझे कभी ट्रांसपोर्ट का मसला हुआ, सैलरी मेरी कभी लेट नहीं हुई,
मुझे टाइम पे हमेशा जो है वो पैसे मिले, मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने सैलरी लेनी है, मुझे एक फोन आता है डॉक्टर साहब आपने सैलरी नहीं लेनी, और हाँ आज तो सैलरी का दिन है, और इस तरह मुझे जो है वो सैलरी जो है वो मिल जाती है। ये इस तरह का चैनल है कि मीडिया के इतने बुरे हालात में हमारे ऑनर ने आज तक हमें किसी तकलीफ में मुब्तला नहीं किया, हमें हमेशा टाइम पर जो है वो पैसे दिए। मुझे 4-5 महीने हो गए हैं यहाँ पर और मैं बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही हूँ। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एडमिन हैं कामरान साहब, कभी कोई तकलीफ, कोई परेशानी, किसी की बात, कोई काम नहीं कर रहा, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी तो कामरान साहब के पास जाना, उनका सर खाना, जिसकी वजह से वो आजकल थोड़े से कुछ बीमार भी हैं, मेरी वजह से नहीं लेकिन बहुत सारे मसाइल देखने की वजह से कि उनको ब्लड प्रेशर का भी जो है वो प्रॉब्लम है। सर आज आप हमारे साथ होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। इसके अलावा सबसे खास बात, मेरी टीम की तरफ आ जाते हैं, अगर कोई रह जाए तो माजरत। टीम में मेरी जो है वो सबसे पहले आई एम रियली थैंकफुल टू उस इंसान का जिसने मेरा प्रोग्राम शुरू करवाया, असगर चिश्ती साहब, मेरे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर। मैं बहुत परेशान थी, मेरे पास कोई प्रोड्यूसर नहीं था, लेकिन सिलेक्शन भी मैंने ही करनी थी, और जब मैंने देखा कि उनमें इतना टैलेंट है कि वो मेरा प्रोग्राम लेके चल सकते हैं तो मैंने उनको कहा कि आप बिस्मिल्लाह करें। 2 लोग, मैं और मेरा प्रोड्यूसर, हम एक जगह पर खड़े हुए, हमने सब कुछ देखा, हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया। 2 दिन के अंदर अंदर प्रोमो भी शूट किया, प्रोग्राम भी ऑन किया, और मेरी पैनल प्रोड्यूसर आयशा बहुत अच्छी बच्ची, मैं कहती हूँ कि अगर सुबह मैंने उसको 6 बजे उठाया तो वो उठ गई है। मैंने अगर उसको कहा है कि आयशा तुमने छुट्टी नहीं करनी, आज तक 100 एपिसोड कंप्लीट हुई, आयशा की सिर्फ एक छुट्टी है। आयशा और मैंने कभी छुट्टी नहीं की। अच्छा उसकी तो एक छुट्टी है, मेरी तो कोई छुट्टी ही नहीं है। और उसके बाद जो है वो खास तौर पे अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे एक और प्रोड्यूसर ने, और बहुत अच्छा बच्चा है वो भी। और आज़िब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज़िब आपने मुझे फुटेजेस में, मुझे न्यूज़ में मेरी बहुत हेल्प की है, और ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे साथ जो है वो लेके जो है वो चले हैं आप। चाय बनाने वाले से लेके मुझे घर से लाने वाले तक, मैं यहाँ गेट कीपर से लेके मैं खुद आके सलाम करती हूँ। पहली दफ़ा जब मैं यहाँ पर एंटर हुई तो मुझे गार्ड ने सलाम किया, मैंने उसको मना किया कि आइंदा तुमने मुझे सलाम नहीं करना, मैं तुम्हें सलाम करूंगी, तुम मेरी सिक्योरिटी पर हो, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी पर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सलाम करूंगी, तुमने मुझे सलाम नहीं करना। लेकिन वो फिर भी मुझे सलाम करते हैं, बट मैं सबसे पहले उनका हालचाल पूछ लेती हूँ कि आप कैसे हैं। बहरहाल जी सबका बहुत शुक्रिया। अली आपका भी बहुत शुक्रिया, मुझे चाय बना के देना, मुझे जब चाय की जरूरत होती है अली फौरन मेरे लिए चाय लेकर आता है। और इसी के साथ मैं अपनी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और खास तौर पे मुझे इतना अच्छा गेटअप देना, मेरा मेकअप करना, और मेरे साथ लड़ाइयाँ भी करना मेकअप पे। खास तौर पे मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा मेकअप जो है ना लाइट किया करो, लेकिन ये बच्चा मेरे कहना नहीं मानता, कहता है आप ही चुप करके बैठ जाएं, मैं जैसा आपका मेकअप करूंगा ना अच्छा ही करूंगा। समीर, वेरी थैंकफुल टू यू समीर, आपने मुझे बहुत लुक्स दिए, मेरे बालों को, मेरे हेयर स्टाइल को, मेरे मेकअप को आपने बहुत वैरायटी के तौर पर जो है वो रखा, लोगों ने इसको पसंद भी किया, बहुत शुक्रिया समीर आपका भी। सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि 1 बाय 1 अगर आप हमें जो है वो यहाँ स्क्रीन पे ज्वाइन करें तो मुझे अच्छा लगेगा, और हम केक काटेंगे। हमारे साथ जो है हमारे गेस्ट भी जो है वो मौजूद हैं। तो एक बात तो तय है कि और कुछ हो ना हो, इनकी तनहा टाइम पे मिलेगी आज के बाद। नहीं सही है। मेरा ख्याल इन अगर हालातों 2-3 में दिन लेट मिलती थी, अब इनको पूरे टाइम पे मिला करेंगे, एक दिन पहले मिलेगी। ऑडियो क्या, हाँ सबसे बड़ी बात, ऑडियो का हमेशा मुझे प्रॉब्लम रहता था, अब भी रहता है। शफीक साहब को हम कॉल करते हैं, शफीक साहब भागे हुए आते हैं, शफीक साहब दी ग्रेट। और रियाज भट्टू साहब को मैं नहीं भूल सकती, उनके साथ मेरी बड़ी लगती है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते उनको बड़ी टेंशन होती है, लेकिन हम आपके बहुत थैंकफुल हैं कि आप हमेशा जो है वो मेरे साथ कोऑपरेटिवली चलते रहे हैं। मुझे जब तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है ऑडियो में, तो आप लोग भागे हुए आए हैं। मॉर्निंग में बड़ा मुश्किल होता है उठना, मुझे तो आदत पड़ गई है, लेकिन बाकी सबके लिए मुश्किल होता है। इसके अलावा आकाश आपका बहुत शुक्रिया जो मुझे माइक लगाता है और मेरे सारे जो है वो काम वगैरह जो है वो देखता है, तो बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूँ, क्योंकि आप मेरे पास हैं, कि हम सबके लिए जो है वो हमारी टीम के लिए जो है वो एक क्लैप हो जाए कि जिन्होंने मेरा साथ दिया और 100 एपिसोड जो है वो कंप्लीट हुए इस तरह से। जी डॉक्टर साहब वेल डन, आपको तो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आपकी पूरी टीम जो आपके प्रोग्राम को नंबर 1 पे लाने में उनका एक कलीदी किरदार है। बिल्कुल। आपके चेयरमैन साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ज़हूर भट्टू साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, वक्त पे और टाइम से पहले आपको सैलरी देना, मैं सल्यूट पेश करता हूँ इन हालात में। जबकि खावर नईम साहब समझते हैं, वारिस भाई आप भी समझते हैं कि
मीडिया हाउसेस डिस्टर्ब हैं अच्छा। और सैलरीज और काफी जो चैनल वो बंद हो चुके हैं। जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ तमाम टीवी चैनल वो छोटे हैं वो बड़े हैं, जो काम करते हैं एंकर्स, कैमरामैन, गेट कीपर, सिक्योरिटी गार्ड, सबको बर वक्त सैलरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, खावर नईम हाशमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और वारिस बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप जो है वो तशरीफ़ लाए। नौरीन साहिबा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। इसके अलावा राना साहब आपका बहुत शुक्रिया कि मुस्लिम लीग नून से आप मेरे साथ यहाँ जो है वो आपने शिरकत फरमाई। और सबसे ख़ास हमारे जो है वो हुकूमत पंजाब का वज़ीर आला पंजाब के जो नुमाइंदा यहाँ पर जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, राजा असद इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप जो है वो तशरीफ़ लाए। ये सब लोग एक फैमिली की तरह से हैं, और अब ये फैमिली से मैं गुजारिश करूंगी कि हम जो है वो केक काटते हैं, सेरेमनी की तरफ जो है वो चलते हैं, ताकि फिर हम जो है वो इस चीज़ को जो आगे बढ़ाएं। अपनी पैनल प्रोड्यूसर से और प्रोड्यूसर से मैं गुजारिश करूंगी कि अगर वो हमें यहाँ ज्वाइन करें, मेकअप आर्टिस्ट और हमारे जो अली हैं जो हमारे लिए जो ये सारा एहतमाम करते हैं, आप लोग अगर हमें यहाँ ज्वाइन करें तो मुझे अच्छा लगेगा।